हे- हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉन विथ राहुल पर। तो चलिए, हम आप लोगों के लिए फिर ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 ला दिए हैं। और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कीजिएगा, वहाँ पर पार्ट 1 आपको मिलेगा। तो आज हम केमिस्ट्री के बिहार बोर्ड के MVI ऑब्जेक्टिव ला दिए हैं। पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देख लीजिएगा। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लाए हैं। अगर आप लोग इस सेशन को स्किप करते हैं तो आपका ही घाटा होगा। और आप लोगों के लिए हम MVI एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं। तो हम आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो हम आप लोगों के लिए एकदम ललन टॉप क्वेश्चन ला दिए हैं। तो चलिए, हम क्वेश्चन को दे दिखाते हैं और बिना समय बर्बाद करते हुए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए हम आपका समय बर्बाद नहीं करते। प्रतिरोध, चलिए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट कर देते हैं 31वें नंबर प्रश्न पर। इससे पहले आप कोई भी ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखें तो इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव इसके पहले वाले से पार्ट में दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेक कीजिए कर लीजिएगा। हम ये बताना चाहते हैं, आप अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े तो हमारे साथ आज जुड़ जाइए और आपका बोर्ड में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। तो चलिए, हम पहले प्रश्न से दिखाते हैं आपको। प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, प्रतिरोधात्मक कहते हैं, सूचा लेकिन में कोई नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? चालकता। चलिए, 32वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन कराने में एनोड पर प्राप्त होगा। एनोड पर क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो चलिए चलते हैं 33वें नंबर प्रश्न। फेराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघटन के समतुल्य भारतीय ऋणायन से, परमाणु संख्या से, धनायन के वेग से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। ये आप फैराडे का दूसरा नियम पढ़े भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्लास चैप्टर 3 में होगा। निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है? निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, निकेल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रोमियम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पाइराइट का सूत्र है CuFeS, Cu2Fe2, Cu2S। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होगा? CuFeS2। ये आपका हो जाएगा कॉपर पाइराइट का सूत्र। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसलिए आप लोग ये ऑब्जेक्टिव को, अगर आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव नहीं याद है उसे लिख कर याद कीजिएगा कॉपी में, जिससे जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? हिमांक का अवनमन, प्रकाशीय क्रियाशीलता, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का अवनमन। तो प्रकाशीय क्रियाशीलता, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिमांक अनुसंख्यक गुणधर्म से आपका हर साल एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, कौन नहीं है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन संख्या होती है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन संख्या होती है 4, 5, 3, 1। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है आयोडोफॉर्म, आयोडीन मुक्त होकर निकलना, आंशिक आयोडीन, आंशिक CH3 इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आयोडीन मुक्त होकर निकलना। CFCl2 का उपयोग होता है। CFCl2 का उपयोग होता है प्रतिरोधी के रूप में, कीटनाशी के रूप में, पीढ़ाड़ी के रूप में, प्रतिशीतक के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, प्रतिशीतक के रूप में। ग्लिसरॉल एक क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंधों की संख्या है। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल पीओपी बंधों की संख्या है 2, 0, 3, 4। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड में अपचयन की संयुक्त है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है एल्युमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कार्बन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? आप लोग बताएं। पिंड केंद्रित होती है, फलक केंद्रित होती है, चतुष्कोणीय होती है, सरल घनकार। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ख नंबर
आपका सही हो जाएगा। फलक केंद्रित होती है। NaCl की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रित होती है। निम्नलिखित से कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेकलांचे सेल, सांद्र सेल, लेड संचायक सेल, इनमें सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। लेड संचायक सेल द्वितीयक सेल है। निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक है सेल्यूलोज, पॉलीथीन, PVC, नायलॉन 6 तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेलुलोज कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो सेलुलोज आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की ओ कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की ओ कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? 6, 4, 8, 2 तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितनी है? 4। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2.5 केन शुगर 2.5 केन शुगर का अनुभार 342 आइसोटोनिक है तो 1% घोल X के साथ X अनुभार का कितना होगा? 34.2, 17, 171.2, 68.4, 136.8 तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 68.4। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? दूध, गोंद, कुहासा, इनमें सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोंद। निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में पाई जाती है? निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में पाई जाती है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम। निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली अक्सीकारक है? निम्न में कौन सबसे शक्तिशाली अक्सीकारक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्लोरीन। निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? तो क्रोमियम, ब्रोमीन, एल्युमिनियम और एक ऑप्शन नंबर है पोटेशियम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पोटेशियम। आपका निम्न में कौन किसका आयनिक विभव सबसे अधिक है? तो फास्फोरस। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। प्रोटीन तथा पॉलीमर की आयनिक विभव ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। प्रसारणी दाब, क्वथनांक का नियम, हिमांक का अनुमान, सापेक्षिक दाब का अनुमान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रसारणी दाब। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। एल्कीन, एल्काइन, एल्केन इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एल्केन। अगर CnH2n रहता तो आपका हो जाता एल्कीन। अगर -2 इसमें लग जाता, -2 यहाँ पर लग जाता तो यहाँ पर एल्काइन हो जाता। निम्नलिखित में निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व है नहीं है? निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो आपका हो जाएगा आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, निकेल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था होता है। निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो आपका निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है जिसका निकालना है तो वहाँ वो एक्स मानते हैं। अगर आप लोगों को NH3H2O रहे जहाँ, वहाँ आप लोगों को जीरो मान लेना है। वहाँ आप लोगों को क्या मानना है? वहाँ आप लोगों को जीरो मान लेना है। तो 4 × 0 = 0। तो x + 0 = 0। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 0। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है? हीरा, ग्रेफाइट, साधारण व कांच। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अक्रिस्टल है। निम्न में किसका हिमांक अवनमन अधिक है? निम्न में किसका हिमांक अवनमन अधिक है? K2SO4, NaCl, यूरिया। तो आपका तीनों में से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH बिलियन में मोललता होगी। तो आपका फॉर्मूला होता है ब्लेक का भार गुने 1000 बटा बिलियन का अनुभार 40 गुने बिलियन का आयतन। 2 से 0 से 2 जीरो कटेगा, 0 से 1 जीरो, 2 से 2 कटेगा तो 1/4 तो कटेगा तो 0.25 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन पर क्या मुक्त होता है? कैथोड पर मुक्त है क्लोरीन, सोडियम अम्लगम, सोडियम हाइड्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोडियम।
96,500 कूलम, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 बिलियन में मुक्त करता है। 63.5 ग्राम तांबा, 96,500 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा, 100 ग्राम तांबा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। किसी किसी अवक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यक्त होता है? तो के ए 2 और बी यहाँ पर कितना है? 1 है। तो इस अवक्रिया की कोटि क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है इसकी घात, और यहाँ इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो अवक्रिया की कोटि क्या होगी? 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो आपका सोना हमेशा मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन में सोना यहाँ पर दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? NH3 H2O HCl HF। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, HCl। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत है हवा, रेडियम, मोनाजाइट, जल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोनाजाइट। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? मोनोऑक्साइड, कॉपर, निकेल, जिंक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिंक। चलिए अगले प्रश्न, अब आप लोगों के लिए प्रश्न नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ ऑल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं वो कर दिए हैं, और भी सीरीज आप लोगों के लिए चलेगा। आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा देंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें। अगर आप फ्री PDF पाना चाहते हैं, PDF अगर फ्री पाना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन झाँक लीजिएगा, और उसमें लिंक ही मिलेगा सब कुछ का ऑब्जेक्टिव। और इससे पहले अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं सभी बच्चों जो भी बिहार बोर्ड के पढ़ने वाले हैं वो सब अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए और अच्छे से तैयारी करें। तो आप लोगों को फ्री PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ ऑल गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे अच्छे ऑब्जेक्टिव लाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू ऑफ